हेलो फ्रेंड्स। सप्लाई चैप्टर की जो रिवीजन सीरीज है उसका पार्ट फर्स्ट है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, उसमें हमने मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई है वो समझी थी और इस पार्ट को हमने टू सब पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सप्लाई है उसका जो इंक्लूजन पार्ट समझा था और फिर हमने सप्लाई का जो एक्सक्लूजन पार्ट है वो समझा था। ठीक है, अब हम पार्ट टू नेचर ऑफ सप्लाई है वो समझते हैं। यानी हमने पार्ट फर्स्ट है उसमें तो हमने समझा था कि सप्लाई है उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, तो हम किसे सप्लाई कहते हैं और फिर हमने जब सप्लाई का मीनिंग समझा फिर हमने देखा कि मतलब कि किन को सप्लाई से बाहर रखा हुआ। ठीक है, वो हमने समझा था। अब हम जब हमें यह पता चल जाता है कि सप्लाई क्या है फिर हम समझेंगे कि उस सप्लाई का नेचर क्या है, यानी वो सप्लाई गुड्स की है या सर्विसेज की है। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये तो हमें जो गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन से ही पता चल जाएगा, तब हमें इस पार्ट में अलग से समझने की क्या ज़रूरत है। देखिए, गुड्स या सर्विसेज की डेफिनेशन है उससे हमें यह पता चल जाएगा ठीक है कि गुड्स या सर्विसेज है, लेकिन गवर्नमेंट है उन्होंने एक शेड्यूल 2 है जो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए है उसमें दिया हुआ है कि कुछ चीज़ें हैं जिनको स्पेसिफिकली या तो उनको गुड्स में रखा गया है या सर्विसेज में रखा गया है। ठीक है, जिससे कि आगे कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है, इनमें तो उनको हम समझते हैं। देखिए, तो शेड्यूल 2 है उसमें दी हुई लिस्ट हमें जो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए है उसमें डिफाइन है। सॉरी, सेक्शन 7 और सबसेक्शन 1 है। ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट है कि ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर किसका? अगर गुड्स है उसके टाइटल का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, गुड्स के टाइटल का ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स कहकर चलेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल की एक रेडीमेड गारमेंट की दुकान है। ठीक है, वो क्या करती है कि मतलब कि जो भी रेडीमेड गारमेंट है वो कस्टमर को सोल्ड करती है। तो मतलब कि यहाँ पर जो गारमेंट है उसका जो टाइटल है वो किसको ट्रांसफर हो? कस्टमर ट्रांसफर हो जाता है इमीडिएटली। तो मतलब कि तो इसको हम क्या कहते हैं? सप्लाई ऑफ गुड्स कहकर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो टाइटल है वो इमीडिएटली तो ट्रांसफर नहीं हो रहा, लेकिन अंडर एन एग्रीमेंट जहां पर वो फ्यूचर डेट को ट्रांसफर होगा। ठीक है, कि जो टाइटल है वो फ्यूचर डेट को ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो एक तो अगर मतलब कि इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है, इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, तो उसको भी हम सप्लाई गुड्स कहते हैं। और जो फ्यूचर डेट को ट्रांसफर हो जाता है उसको भी हम सप्लाई गुड्स कहकर चलेंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे हायर परचेज सिस्टम। ठीक है, हायर परचेज में क्या होता है कि जब तक हम पूरी इंस्टॉलमेंट अमाउंट पे नहीं करते तब तक हमारे पास जो भी क्या असेट्स है उसका हमें टाइटल नहीं मिलता तब तक, तो उसको भी हम क्या कहकर चलेंगे कि ट्रांसफर ऑफ गुड्स ही कहकर चलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स ही कहकर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि गुड्स है वहां पर टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा बल्कि उस गुड्स का राइट या अनडिवाइडेड शेयर है वो ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम क्या कहकर चलेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस कहकर चलेंगे। जैसे कि एग्जांपल कि मतलब कि एक इक्विपमेंट है। ठीक है, वो क्या है कि रेंट पर मतलब कि एक पर्सन है, एक उसके पास एक जैसे मशीनरी है, वो क्या करता है कि दूसरे पर्सन है उसको रेंट पर दे रहा है, तो या 3 साल के लिए जैसे रेंट पर दे रहा है, तो यहाँ पर उस एक मशीनरी उसका टाइटल है वो तो उसको दूसरे पर्सन ट्रांसफर नहीं कर रहा, केवल उसका जो यूज है उसको 3 साल का जो यूजेज का जो राइट है वो उसको ट्रांसफर कर रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ ओनली राइट ट्रांसफर हो रहा है तो हम उसको सप्लाई सर्विस का एक्सलेंट। सो सिंपल मीनिंग क्या है कि जहाँ पर टाइटल ट्रांसफर हो रहा है, चाहे वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो रहा हो या फिर फ्यूचर डेट को ट्रांसफर हो रहा हो, उसको हम सप्लाई गुड्स कहकर चलेंगे। और जहाँ पर टाइटल ट्रांसफर होने की बजाय बल्कि राइट ट्रांसफर हो रहा हो कि किसी गुड्स का, तो उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस कहकर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसके ऊपर। ठीक है, तो अगर कोई लैंड है अगर वो लीज टेनेंसी एजमेंट लाइसेंस पर दी जा रही है तो उसको हम सप्लाई सर्विस कहकर चलेंगे। जैसे कि लीज एग्रीमेंट है कोई लैंड का, ठीक है, तो उसको हम सप्लाई सर्विस कहते हैं। ठीक है, और अगर कोई बिल्डिंग है वो लीज या लेटिंग आउट पर दी जा रही है तो उसको भी हम सप्लाई सर्विस कहकर चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपकी एक मार्केट पे दुकान है। ठीक है, तो आप क्या करते हो? उस दुकान को किसी पर्सन को मतलब कि उसको लेट आउट करते हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो आपको जैसे कि रेंट देता है हर महीने या साल में, हर साल या हर महीने, तो उसको हम क्या कहकर चलेंगे? उसको हम सप्लाई सर्विस कहकर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रीटमेंट या प्रोसेस। ठीक है, इसमें हम किसको रखेंगे? इसमें हम जैसे जॉब वर्क, तो जॉब वर्कर का क्या काम होता है? जॉब वर्कर क्या करता है कि किसी दूसरे पर्सन उसके गुड्स पर है वो अपनी प्रोसेस करता है और फिर जो मतलब कि कंप्लीट होने के बाद उसको वो गुड्स रिटर्न कर देता है और बदले में उस गुड्स पर जो अपनी प्रोसेस करता है उसके प्रोसेस चार्जेस लेता है। तो ये जो प्रोसेस चार्जेस है उसको हम क्या कहकर चलेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस कहकर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स।
ठीक है। तो जब बिजनेस असेट्स का ट्रांसफर होता है, बिजनेस असेट्स मतलब जैसे प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग्स, ठीक है, जिसमें कंपनी बिजनेस, ठीक है, बिजनेस असेट्स मतलब पता होता है आपको, तो ये बिजनेस असेट्स होती है, ठीक है। तो अगर ये बिजनेस असेट्स है, ये ट्रांसफर डिस्पोजल हो रही है परमानेंटली, तो इसको हम क्या कह चलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स क्या कह चलेंगे, सिंपल है। तो नेक्स्ट, ये जो बिजनेस असेट्स है, अब इसमें लिखा हुआ है कि गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ असेट्स of any business carried on by a person who ceased to be a taxable person shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of his business immediately before he ceased to be taxable person। जैसे कि मतलब कि एक पार्टनरशिप फर्म्स है, सिंपल आप अपन समझते हैं, जैसे एक पार्टनरशिप फर्म्स है, वो क्या करती है कि जैसे कि डिजोल्व, अब उसके जो पार्टनर है उस फर्म को अब डिजोल्व कर देते हैं, ठीक है, और आगे से बिजनेस अब नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पार्टनरशिप फर्म्स है वो एक टैक्सेबल पर्सन है, जीएसटी में टैक्सेबल पर्सन रूप में सीज हो जाती है, मतलब कि ठीक है, मतलब वो टैक्सेबल पर्सन नहीं रहती अब, जब बिजनेस सीज कर रही है, तो मतलब कि अब जीएसटी में मतलब रजिस्ट्रेशन है वो क्या होता है, उसको कैंसिल हो जाता है उसका, तो मतलब सीज हो जाती है, ठीक है। तब क्या है कि जो उसके असेट्स है वो उन पार्टनर है वो ले लेते हैं, ठीक है, जो पार्टनर है। तब यहाँ पर जो असेट्स है उसको हम क्या कहेंगे, जो पार्टनर, जो मतलब कि पार्टनर है वो मतलब कि अपने जो मतलब शेयर्स है उसमें बांट लेते हैं उसको, तो इसको हम ट्रांसफर सप्लाई ऑफ गुड्स क्या कर चलेंगे, ठीक है। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है, इसके एक्सेप्शन क्या है कि अगर ये बिजनेस ट्रांसफर किया जाता है एज ए गोइंग कंसर्न, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म इसने क्या किया कि बिजनेस है किसी दूसरे पर्सन उसको ट्रांसफर कर दिया एज ए गोइंग कंसर्न, यानी उसके जो असेट्स है किसी दूसरे पर्सन ट्रांसफर कर दिया एज ए गोइंग कंसर्न के रूप में, तब हम इसको क्या कह चलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस कह चलेंगे, ठीक है। या फिर मतलब कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव वो हिज डील्स टू टेक्स जैसे कि मतलब कि एक प्रोप्राइटरशिप है और उस प्रोप्राइटरी की डेथ हो जाती है, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो उसका बिजनेस कैरी आउट करता है, तो ठीक है, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ठीक है, इसकी एक्सेप्शन है। नेक्स्ट है रेंटिंग ऑफ इमूल प्रॉपर्टी। इमूल प्रॉपर्टी रेंटिंग मतलब जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसको अपन रेंट पर दे रहे हैं, तो ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ठीक है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर एटसेट्रा, ठीक है, इसको हम डिटेल में समझते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयरऑफ इंक्लूडिंग ए कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल्स टू ए बायर वुली और पार्सली एक्सेप्ट वेयर एंटायर कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट वेयर रिक्वायर्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और आफ्टर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवरेज एरियर, ठीक है। तो जैसे कि एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, ठीक है। अब उसमें क्या है कि जैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसमें जो फ्लैट है वो अगर जो मतलब रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो मतलब ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस बिल्डिंग का, तो अगर उसका उसकी जो फ्लैट है अगर उनकी जो सेल है, जो उसमें फ्लैट बनेंगे उनकी जो सेल है, अगर उसका उसकी सेल जो इशुएंस है ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेशन उससे पहले हो जाती है, इन दोनों में से जो भी अर्लियर है उससे पहले अगर उन सभी फ्लैट की सेल हो जाती है और एंटायर कंसिडरेशन रिसीव हो जाता है, तब हम इसको क्या कहकर चलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस क्या कहकर चलेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे कि फ्लैट है उनकी मतलब कि एंटायर कंसिडरेशन है, वो ये जो टाइम इवेंट जो इवेंट है, जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है और जो फर्स्ट ऑक्यूपेशन है विच एवरेज अर्लियर उससे पहले नहीं हो पाते, तब हम क्या उससे पहले नहीं हो पाते तब हम क्या कहेंगे, तब ये इमूल प्रॉपर्टी है, और जब इमूल प्रॉपर्टी है उसकी हम सेल करेंगे बाद में जब फ्लैट सेल होते हैं तब उसको हम इमूल प्रॉपर्टी है, वो आपको पता है हमने शेड्यूल 3 पढ़ी थी, उसमें शेड्यूल 3 में क्या था कि जो सेल ऑफ लैंड या बिल्डिंग है वो सप्लाई नहीं होती, और जब सप्लाई नहीं होती तो जीएसटी चार्ज नहीं होता इस पर, ठीक है। तो ये चीज़ थी। नेक्स्ट है टेम्परेरी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज ऑफ इंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, कि टेम्परेरी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और इंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे कि पिज़्ज़ा हट है, वो क्या है कि डोमिनोज है उसको, जैसे पिज़्ज़ा है उसको मतलब कि ठीक है उसको बनाने का जो मतलब पेटेंट है वो मतलब कि उसको टेम्परेरी ट्रांसफर कर रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या कह के चलेंगे, उसको सप्लाई ऑफ सर्विस कह के चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट डिजाइन प्रोग्रामिंग कस्टमाइजेशन एडॉप्शन अपग्रेडेशन एनहांसमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सर्विसेज, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जैसे कि मतलब कि एक कंपनी है, जैसे एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो क्या करती है किसी दूसरी कंपनी है, वो सेप इंस्टॉल करना चाहती है, एसएपी जो इंस्टॉल करना चाहती है, ठीक है। तो एसएपी है वो मतलब इंस्टॉलेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो मतलब कि जो एसएपी इंस्टॉलेशन सर्विस है वो क्या कही जाएगी, सप्लाई ऑफ सर्विस कही जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन ऑफ रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन और टू डू एन एक्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जैसे कि एक एम्प्लॉई है और कंपनी है उस एम्प्लॉय को
ये एग्रीमेंट साइन करवाती है कि आप इस एग्रीमेंट से 2 ईयर्स तक किसी भी मतलब कि जो हमारी जो कंपनी है उस बिजनेस में आप वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर जो मतलब कि पेमेंट कर रही है कंपनी और जो एम्प्लॉई है वो मतलब कि जो एग्री कर रहा ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट है, ठीक है। तो इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस कह के चलेंगे, ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विस कह के चलेंगे और ये जीएसटी के दायरे में आ जाएगी, ठीक है। अब आप कहोगे कि मतलब कि क्या ये शेड्यूल थर्ड है कि एम्प्लॉय रिलेशनशिप उसमें फॉल करेगी? नहीं, क्योंकि ये जो सर्विस दी जा रही है कि मतलब कि ठीक है, मतलब कि मैं 2 ईयर्स तक मतलब कि सेम इंडस्ट्री में वर्क नहीं करूँगा, जो सेम बिजनेस है कंपनी का जो बिजनेस उसमें वर्क नहीं करूँगा, तो ये इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो शेड्यूल थर्ड है उस पर लिखा हुआ है कि इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, तो ये इन रिलेशन टू इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है। ये तो मतलब कि एम्प्लॉयमेंट है उससे अलग है, अलग से दी जा रही है, तो उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस कह के चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज ऑफ एनी गुड्स फॉर एनी पर्पज, ठीक है। तो मतलब कि जो गुड्स है उसका राइट टू यूज ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको भी हम सप्लाई सर्विस कह के चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाई, यानी वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है उसको हम सप्लाई सर्विस कह के चलेंगे। वर्क कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि जहाँ पर गुड्स के साथ साथ सर्विस का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, जैसे कि मतलब कि जैसे कोई कंस्ट्रक्शन है, जैसे मतलब कोई कॉन्ट्रैक्टर है वो कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसमें में क्या है कि उसको मटेरियल के साथ साथ उसको लेबर भी मतलब कि इन्वॉल्व रहती है, उसमें मतलब उसको लेबर भी लगानी पड़ती है, तो मतलब इसमें गुड्स के साथ सर्विसेज भी इन्वॉल्व रहती है। तो उसको हम जीएसटी में मतलब कि गुड्स एंड सर्विस को अलग अलग बाइफर्केट न कर, जैसे पहले वेट में होता था कि अलग अलग मतलब परसेंटेज होते थे, तो यहाँ पर सीधा सा उनको सप्लाई सर्विस ट्रीट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ गुड्स बीइंग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और एनी ड्रिंक, जैसे कि एक रेस्टोरेंट है वो क्या करता है, जैसे मतलब कि साथ साथ जैसे मतलब कि रेस्टोरेंट की सर्विस तो देता है, ये साथ साथ फूड की सर्विस दे रहा है, लेकिन इसको हम केस में रखेंगे, लेकिन इसको हम सप्लाई सर्विस में रखेंगे, सीधी सी बात है। यानी सीधी सी बात है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की जो सर्विस है वो सप्लाई सर्विसेज है और जो रेस्टोरेंट की सर्विस है वो भी सप्लाई सर्विसेज है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सप्लाई ऑफ गुड्स बाई एन इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन और बॉडी पर्सन्स टू मेंबर देयरऑफ फॉर केस डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, ठीक है। तो मतलब कि गुड्स की सप्लाई हो रही है, सप्लाई ऑफ गुड्स है, ठीक है। नेक्स्ट, तो हमने जो सप्लाई ऑफ गुड्स है और सप्लाई ऑफ सर्विसेज है वो समझी कि मतलब कि क्या सप्लाई ऑफ गुड्स है और सर्विसेज है। नेक्स्ट जो पार्ट था उसमें जो नेचर ऑफ सप्लाई है उसमें हमने हमारे पास कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई है, ठीक है। तो कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई क्या मतलब है? एक कंपोजिट सप्लाई मतलब कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सप्लाई जो नेचुरली बंडल हो, यानी नेचुरली बंडल है, ठीक है, इन कंजंक्शन विद ईच अदर, वन ऑफ विच प्रिंसिपल सप्लाई टैक्स लायबिलिटी शैल बी रेट ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई। एग्जांपल क्या है, जैसे चार्जेस सप्लाई है अलोंग विद मोबाइल फोन, जैसे कि मतलब कि आपके पास कंपोजिट सप्लाई है उसमें 2 या मोर सप्लाईज है, ठीक है, और वो नेचुरली बंडल होते हैं, यानी मतलब कि वो मतलब कि जो मैनुअली मतलब कि बंडल नहीं होते, वो नेचुरली बंडल है, जैसे कि एक चार्जर है और मोबाइल फोन है। तो आपको पता है कि मोबाइल फोन के साथ साथ चार्जर तो मतलब कि जरूर आएगा ही, ठीक है, कि विदाउट चार्जर है मोबाइल फोन का क्या मतलब, ठीक है। तो मतलब वो नेचुरली बंडल है और जिसमें वन ऑफ इज प्रिंसिपल सप्लाई। अब इसमें मोबाइल फोन क्या प्रिंसिपल सप्लाई है, क्योंकि चार्जर तो मतलब एंसिलरी है, प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, मोबाइल फोन ही है, तो मोबाइल फोन क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई है। अब क्या है कि जब मतलब कि एक कंपनी है मोबाइल फोन के साथ साथ चार्जर भी दे रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल फोन क्या प्रिंसिपल सप्लाई है, यहाँ पर 2 और मोर सप्लाई, यानी चार्जर की सप्लाई भी है और मोबाइल फोन की सप्लाई भी है, ठीक है। अब जो इस पर जीएसटी जो चार्ज करेंगे वो कौन सी रेट से चार्ज करेंगे, वो मतलब कि जैसे कि अगर एक कंपनी है, जैसे कि एक कंपनी वो चार्जर बनाती है वो चार्जर अलग से देती है, एक कंपनी मोबाइल बना रही है मोबाइल सेल करती है, दोनों की जीएसटी रेट अलग अलग है, लेकिन जब दोनों साथ दिए जा रहे हैं तब कौन सी रेट से जीएसटी चार्ज होगा, तब जीएसटी है वो प्रिंसिपल सप्लाई है उसकी टैक्स रेट से चार्ज होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल सप्लाई है उसकी टैक्स रेट क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन की जो रेट है उससे जीएसटी चार्ज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई है उसमें 2 और मोर सप्लाई, जैसे कंपोजिट सप्लाई है उसकी तरह इसमें भी 2 और मोर सप्लाई रहती है, लेकिन फॉर ए सिंगल प्राइस, लेकिन इसमें प्राइस 1 रहती है, यानी एक ही प्राइस के बदले यहाँ पर भले ही कंपनी है वो सेल करिए मोबाइल फोन और चार्जर दोनों के अलग अलग प्राइस चार्ज करिए बिल में, लेकिन इसमें एक ही प्राइस रहती है। हमें नहीं पता रहता कि जैसे कि मतलब कि इसमें जैसे कि मतलब 2 या मोर सप्लाई है उनमें मतलब कि अलग अलग प्राइस क्या है, सभी जो मतलब कि सप्लाई वो एक ही सिंगल प्राइस के बदले सेल की जाती है, ठीक है। जो नेचुरली बंडल नहीं होती, ठीक है, वो मतलब मिक्स की जाती है मैनुअली, वो नेचुरली बंडल नहीं होती, और इनको हम इंडिपेंडेंटली भी सप्लाई कर सकते हैं या फिर साथ भी, ठीक है। तो मतलब कि ठीक है, और टैक्स लायबिलिटी है वो इस पर जो मतलब कि जो मिक्स की गई है सप्लाई उनमें सबसे जो हायर रेट वाली जो
सप्लाई है उसकी रेट से मतलब कि टैक्स चार्ज किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक गिफ्ट पैक है जिसमें मतलब चॉकलेट है, कैंडीज, स्वीट्स, बलून्स। ठीक है, तो ये जो सप्लाई की जा रही है तो यहाँ पर मतलब कि सबसे हायर रेट किसकी होगी, चॉकलेट की होगी, स्वीट्स की होगी, बलून्स की होगी। उनमें से जो सबसे हायर रेट है उससे जीएसटी चार्ज किया जाएगा। ठीक है, अब इस पर कुछ सर्कुलर है कि जैसे कि सप्लाई ऑफ प्रिंटेड बुक्स है, पैम्पलेट्स, ब्राउचर, इनवलप, एनुअल लिफलेट्स, कार्टून्स, बॉक्सेस प्रिंटेड विद डिजाइंस, लोगो, नेम, एड्रेस और अदर कंटेंट्स। ठीक है, तो जैसे इसमें फर्स्ट जो क्लेरिफिकेशन उसमें क्या है, जैसे कि मतलब कि एक कंपनी है। ठीक है, उसको मतलब जैसे एक ऑथर है, उसको क्या है कि उसने अपनी जैसे मतलब कि एक स्टोरी लिखी है। ठीक है, और उसको उसकी प्रिंटिंग करवानी है। ठीक है, उसकी मतलब कि उसकी बुक बनानी है उसको, तो उसकी प्रिंटिंग करानी पड़ेगी उसकी। तो प्रिंटिंग कराने के लिए जो एक प्रिंटिंग प्रेस है उसको अपना कंटेंट है वो सप्लाई करता है और उसको बोलता है कि मतलब कि मुझे इसकी प्रिंटिंग कर उसकी बुक देनी है। तो यहाँ पर जो प्रिंटिंग प्रेस वाला है वो क्या है कि अपने ही पेपर यूज करेगा और अपनी जो प्रिंटिंग मशीन है उससे उसको प्रिंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेन जो मतलब कि सप्लाई है, मेन जो सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई किसको कंसिडर करेंगे, उसकी जो प्रिंटिंग की सर्विस को कंसिडर करेंगे। और जब प्रिंटिंग की सर्विस को कंसिडर करेंगे तब हम इसको सप्लाई ऑफ सर्विस कह के चलेंगे। तो इसको हम कैसे समझेंगे कि जो भी प्रिंटिंग प्रेस वाला अगर प्रिंटिंग की सर्विस दे रहा है जहाँ पर कंटेंट है वो मतलब कि किसी दूसरा पर्सन है उसके हैं वो प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस कह के चलेंगे। और नेक्स्ट और जो अगला सर्कुलर उसमें क्या है कि उसमें जो मतलब कि जैसे कि एक कंपनी है उसको लेटर हेड बनवाने हैं। ठीक है, तो लेटर हेड बनाने के लिए वो अपने लोगो अपना नाम दे देती है जो प्रिंटिंग प्रेस वाले को, और अब प्रिंटिंग प्रेस वाला क्या है, अपने पेपर यूज करेगा और अपनी जो प्रिंटिंग मशीन से उसके जो लेटर हेड है वो दे देगा। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल सप्लाई किसको कंसिडर की जाएगी, उसके जो पेपर है उसको प्रिंसिपल सप्लाई कंसिडर की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रिंटिंग करना वो एंसिलरी है। तो जब प्रिंसिपल सप्लाई क्या है कि पेपर देना, तो मतलब पेपर है तो इसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट करके चलेंगे। ठीक है, तो ये दो सर्कुलर थे। और नेक्स्ट जो दो सर्कुलर वो आप सर्कुलर है उसे रीड कर लेना, अगर नहीं समझ में आए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बता देना, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। ठीक है।